गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अब हम सी प्लस प्लस के अंदर आगे हम प्रोग्राम्स में हम डिस्कस करेंगे। इसमें अब हम इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स हम डिस्कस करेंगे। जैसे हम एक प्रोग्राम करेंगे यहाँ पे, प्रोग्राम इन .h void main। यहाँ पे आप इसमें अब हम इसके अंदर अब हम क्या काम करेंगे यहाँ पे, लॉन्ग यहाँ पे मैं अब इसके अंदर जिस तरीके से स्टूडेंट इंट डेटा टाइप हम यहाँ पे यूज करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे आप इंट डेटा टाइप यूज करो। इंट का मतलब मैं एक बार आपको फिर रिवाइज करवा रहा हूँ। इंट का मतलब आपके पास क्या होता है, इंटीजर। clr scr used to clear the screen, cout enter a पॉजिटिव नंबर हमने लिया यहाँ पे, सी इन सी के अंदर हमने यहाँ पे 0 स्टोर किया। अब मैं यहाँ पे while की लूप चलाऊंगा, n is not equal to 0। n में हमने यहाँ पे क्या किया, n/10। c के अंदर हमने यहाँ पे क्या किया, c+1 और सी आउट \n। आप एंडल भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप \n भी यूज कर सकते हो। नंबर ऑफ द डिजिट्स इज c gets ch। अब इसको मैं सेव करता हूँ यहाँ पे। जैसे इसका नाम हमने ले लिया 1 क्यों ले लिया। अब देखो स्टूडेंट, मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा तो इस प्रोग्राम में अभी देखो वो क्या कहता है, एक्सप्रेशन सिंटेक्स। अब एक्सप्रेशन सिंटेक्स का मतलब क्या होता है कि देखो हमने यहाँ पे सी इन यूज तो कर लिया, बट हमने कोई वेरिएबल नहीं लिया यहाँ पे हमने। तो मैं यहाँ पे इसके अंदर क्या करता हूँ, मैं वेरिएबल ले लेता हूँ और अब इसको मैं अगेन यहाँ से जो भी चेंजेस किए सेव कर देता हूँ, Ctrl F9। तो अब आप देखो इसमें जैसे ही आप कोई भी पॉजिटिव नंबर आप डालोगे, इसमें मैं नंबर डाला 1 2 3 4, तो देखो आपको बता रहा है कि कितने डिजिट हैं इसके अंदर, 4 डिजिट हैं। ठीक है कि नहीं। तो हमने यही इस प्रोग्राम के अंदर हमने डिस्कस किया कि हमारे पास इसके अंदर यहाँ पे जो है अब स्टूडेंट इसका हमें लॉजिक समझना है कि ये लॉजिक काम किस तरीके से कर रहा है। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे आपने n के अंदर फॉर एग्जांपल आप मान लो कि आपने n के अंदर मैं 2 नंबर ले लेता हूँ 1 2। ठीक है कि नहीं। मैंने यहाँ पे 2 नंबर लिए या मैं यहाँ पे 3 नंबर ले लेता हूँ। c के अंदर ऑलरेडी 0 है आपके पास, यहाँ पे c के अंदर ऑलरेडी 0 है। while की हमने यहाँ पे लूप चलाई, n is not equal to 0, it means कि 1 2 3 is not equal to 0। इसका यही मतलब हुआ ना आपके पास
कि जो 1 2 थी वो 0 के इक्वल नहीं है। n इज इक्वल टू, आपने यहाँ पे क्या किया, n अपॉन 10। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ से हमारी लूप क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। यहाँ पे अब हमने क्या काम किया, 1 2 3 को मैं क्या काम करूंगा, 10 से डिवाइड करूंगा। जब आप इसको 10 से डिवाइड करोगे, अब क्योंकि हमने यहाँ पे जो है ये डिवाइड का साइन हमने यूज किया है, तो ये यहाँ पे रिमाइंडर नहीं लेगा, क्वेश्चन लेगा। यानी हमारे पास यहाँ पे कितना क्वेश्चन बच गया। मैं जब 10 से मैं 123 को डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा आपके पास, आंसर कितना आएगा, 12 आ जाएगा। सी में आपने क्या किया, 0 सी प्लस 1, यानी सी की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे कितनी है, 0 प्लस 1। तो यहाँ पे सी के अंदर 0 प्लस 1 इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, ओके। अब लूप घूम के दोबारा यहाँ से हम ऊपर आ जाएंगे, यहाँ हम दोबारा आ जाएंगे। तो अब हमारे पास क्या एट ए टाइम कंडीशन होगी इस समय होगा हमारे पास n की वैल्यू कितनी होगी, इस समय n की वैल्यू होगी यहाँ पे 12। c की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी आपके पास, c की वैल्यू यहाँ पे आपके पास इस समय 1 है। मैं फिर अगेन डिवाइड करूंगा, यानी अब 1 2 इज नॉट इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पे 12 को क्या करूंगा, 10 से डिवाइड करूंगा, तो आपके पास कितना बच जाएगा, 10 1 जा 10। तो यहाँ पे 1 आ गया आपके पास। अगेन फिर हमारा c बराबर c प्लस 1 हो जाएगा, यानी c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे इस समय 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। अब फिर हम यहाँ से रुकेंगे दोबारा चलेंगे, ऊपर की तरफ चलेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे अब n की वैल्यू अब हमारे पास क्या हो गई, यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास हो गई यहाँ पे 1। n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 हो गई। c के अंदर हमने यहाँ पे क्या हो गया, c की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, c की वैल्यू हो गई हमारे पास 2। अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, 1 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगेन n अपॉन 10 करेंगे, यानी कि 1 को मैं अब 10 से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पे आपके पास कितना 10 0 आ जाएगा यहाँ पे आपके पास। ठीक है, और c बराबर क्या हो जाएगा, c प्लस 1, यानी c की वैल्यू पहले 2 है प्लस 1 कितना हो जाएगा, c की वैल्यू 3। अब फिर हम यहाँ से ऊपर चलेंगे, यहाँ पे अब हमारे पास n की वैल्यू कितनी हो जाती है 0। अब आगे जा नहीं सकता, तो देखो यहाँ पे आपके पास अगर आप यहाँ पे 3 नंबर डालते हो, तो मैं इस सबको कमेंट बना देता हूँ स्टूडेंट, ताकि आप इसे इजीली समझ पाओ। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो मैं अब यहाँ पे क्या काम करता हूँ, 1 2 3 मैंने यहाँ पे डाला, तो देखो द नंबर ऑफ द डिजिट्स कितना है इसके अंदर, 3 है आपके पास। ठीक है, ये लॉजिक समझ में आया आपको, गगन विभांशु रजनी, ये समझ में आया इसके अंदर। ठीक है, कि सी प्लस प्लस में हमने किस तरीके से, देखो ये जो है हमने यहाँ पे काउंट ऑफ डिजिट्स का प्रोग्राम किया है हमने। ठीक है, अब इसी तरीके से हम कुछ और इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स भी हम इसके अंदर देखो डिस्कस करेंगे, सेम इसी के जैसे हैं। अब मुझे डिजिट्स का सम करना है, तो देखो मैं अगेन मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कैसे हम प्रोग्राम बनाएंगे। रजनी, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सी प्लस प्लस है। ठीक है, आप सी के अंदर भी इसी तरीके से प्रोग्राम बना सकते हो। सी प्लस प्लस में क्या होता है कि आप जैसे सी में प्रिंट एफ यूज करते हो प्रिंट करवाने के लिए, तो सी प्लस प्लस में हम सी आउट यूज करते हैं। सी के अंदर आप इनपुट करवाने के लिए सी इन यूज करती हो, तो सी प्लस प्लस के अंदर हम स्कैनफ यूज करते हैं सी के अंदर, और सी प्लस प्लस में हम सी इन यूज करते हैं। ठीक है, पिछले सारे जो है सी लैंग्वेज की और सी प्लस प्लस के वीडियोस जो है क्या कहते हैं आपको यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे रजनी। अगर आप सी लैंग्वेज का भी अगर आप देखना चाहते हो तो 4 बजे और के आसपास में जो है सी लैंग्वेज का भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा, सी की क्लास भी लूंगा, तो मैं उसका लिंक भेज दूंगा आपको। ठीक है, लिंक वही यही वाला लिंक होगा, 4 बजे के आसपास ओपन कर लेना। ठीक है रजनी, मेरे को सुन पा रहे हो ना आप, मुझे मैसेज करके बता सकते हो। सी की क्लास जो है वो 4 बजे के आसपास लूंगा, तो आप वो क्लास भी अटेंड कर सकते हो। ठीक है, अब आगे इसको हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे, कि मुझे अब एक प्रोग्राम बनाना, ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स आते हैं। प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ
डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर। यहाँ पे फिर हम एक वेरिएबल हमने इंट एन कॉमा आर कॉमा सम हमने ले लिया। सी आउट एंटर द एनी नंबर। यहाँ पे हमने कोई नंबर इनपुट करवा दिया हमने इसके अंदर। सी इन एन हमने यहाँ पे ले लिया। सम के अंदर हमने क्या किया, 0 स्टोर करवाया। व्हाइल की लूप चलो n इज नॉट इक्वल टू 0। आर में हमने क्या किया, इसमें n परसेंटेज 10। ठीक है। सम के अंदर हमने क्या इक्वेशन लगाई, सम प्लस आर। n के अंदर आपने लगाई n अपॉन 10। सी आउट बैकस्लैश n। तो बाकी सब कुछ यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे मैं आईओ स्ट्रीम लिखूंगा क्योंकि stdio.h जो है वो सी में लिखते हैं और सी प्लस प्लस के अंदर हम आईओ स्ट्रीम डॉट एच लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें क्या कर दिया, द सम ऑफ द डिजिट्स आर गेट सी एच। इसको हमने सेव कर दिया। जैसे इसको मैं प्रोग्राम 2 के नाम से सेव करता हूँ, कंट्रोल F9 से। अब इसकी देखो आउटपुट को आप देखो कि मैं यहाँ पे नंबर डालता हूँ 2, जैसे मतलब 1 2 3, तो 3 और 2 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा आपके पास 6। तो इन 3 डिजिट्स का सम कितना आपके पास आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो अब ये लॉजिक कैसे लगा, देखो इस लॉजिक को भी आप समझो। यहाँ पे n हम इनपुट करवा रहे हैं। मान लो n में हमने क्या काम किया, क्या नंबर डाला n के अंदर, देखो ध्यान से। सी में भी आप इसी तरीके से समझोगे। रजनी, वैभव, विभांशु, में सबको रिपीट कर रहा हूँ कि सारा कुछ वही है। सिंपल मैं लूप्स के प्रोग्राम करवा रहा हूँ आपको। एन के अंदर हमने 1 2 3 लिया। ठीक है। सम के अंदर हमारे पास कितना स्टोर है, ऑलरेडी 0 स्टोर है। वाइल की हमने यहाँ पे लूप चलाई, n इज नॉट इक्वल टू 0। इट मींस इसका मतलब क्या है कि 1 2 3 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। आर में आपने क्या किया, n परसेंटेज 10, यानी कि 1 2 3 को, यानी कि मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, आर में n की वैल्यू कितनी होगी 1 2 3, इसको मैं 10 से डिवाइड करता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे देखो डिवाइड का साइन नहीं है, यहाँ पे रिमाइंडर के लिए हमने परसेंटेज का साइन यूज किया है। जब आप 1 2 3 को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपके पास कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है। और सम के अंदर आपने यहाँ पे क्या कर रखा है, सम प्लस आर कर रखा है। सम के ऊपर वैल्यू कितनी स्टोर कर रखी है आपने, 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे सम के अंदर 0 है इसकी वैल्यू, प्लस आर, आर की वैल्यू कितनी है 3। सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, आपके पास 3 हो जाएगी। n इज इक्वल टू n अपॉन 10। तो अब यहाँ पे क्योंकि डिवाइड का साइन यूज हो रहा है, तो n के अंदर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्योंकि जब आप स्टूडेंट 1 2 3 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपके पास जो क्वोशंट है वो कितना आएगा, 12 ही आएगा ना। ठीक है। फिर यहाँ से लूप को लेके ऊपर जाओ, आप यहाँ पे इधर आ जाओ। ठीक है। पहले n की वैल्यू 1 2 3 थी। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे आपके पास n की वैल्यू कितनी आ जाती है, अब n की वैल्यू आपके पास क्या हो गई, यहाँ पे 12 हो गई। यानी 12, यानी कि 12 इज नॉट इक्वल टू 0। अभी भी लूप चल सकती है क्योंकि कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है। सारा काम किस चीज से, कि अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो हम लूप के अंदर एंटर कर जाएंगे। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही है तो हम लूप के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से हमारी लूप स्टार्ट हो गई। फिर आपने क्या काम किया, r इज इक्वल टू 1 2, इसको आपने क्या काम किया, 10 से डिवाइड किया। तो आपके पास यहाँ पे r बराबर रिमाइंडर 2 आ गया। सम बराबर आपने यहाँ पे क्या काम किया, सम प्लस r, यानी कि सम बराबर है 3 प्लस 2, क्योंकि r की वैल्यू 2 आ गई आपके पास। तो अब यहाँ पे आपके पास सम की वैल्यू कितनी हो गई, 5। अब आपके पास सम हो गया 5 और n अपॉन 10 हमने कर रखा है। तो n की वैल्यू अब आपके पास यहाँ पे कितनी आ जाएगी, क्योंकि जब आप 12
को 10 से डिवाइड करोगे तो क्वोशिएंट आपके पास 1 ही आएगा, तो 1 आ जाए। अगेन फिर यहाँ से लूप चलेगी, वापस यहाँ पे हम आ जाएंगे। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, 1 इज नॉट इक्वल टू 0। अभी भी हमारी कंडीशन क्या है स्टूडेंट, ट्रू है। तो फिर अगेन हम यही काम करेंगे, r इज इक्वल टू n%10, यानी कि इसका मतलब क्या है, r इज इक्वल टू 1%10। अब मैं 1 को 10 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आपके पास 10 0 0, रिमाइंडर 1 बचता है। तो सम बराबर हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, सम प्लस r, यानी कि 5 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, 6 हो जाएगा स्टूडेंट। और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो यहाँ पे n की वैल्यू तो 0 हो गई। अगेन हम यहाँ से लूप को, यहाँ से हम लूप को ऊपर लेके चलते हैं। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है, 0 इज नॉट इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट क्या क्या ये कंडीशन हमारी ट्रू है? जरा मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए कि जो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आई है हमारे पास यहाँ पे, जो ये वाली स्टेटमेंट आई है ये वाली, क्या ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है? मुझे प्लीज कमेंट करके बताओ फटाफट स्टूडेंट, क्या ये वाली हमारी कंडीशन ट्रू है? वैभव, गगन, विभांशु, बताओ कि क्या ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है? किसी को अगर किसी को कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो हम मेरे पिछले वीडियोस देख ले एक बार यूट्यूब के ऊपर, तो क्लियर हो जाएंगे। कोई भी स्टूडेंट कमेंट नहीं कर रहा मेरे को, मेरी आवाज तो आ रही है सभी स्टूडेंट्स के पास? गगन, नॉट श्योर, विभांशु नॉट श्योर, गगन गलत है सर। हाँ वैभव बिल्कुल गलत है। गगन, ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं है, यहाँ कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही है कि क्योंकि 0 यहाँ पे हमने लिखा 0 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन हमारी क्या कहते हैं, फॉल्स हो जाती है। तो हमारी जो लूप है, जो हमारी क्या कहते हैं इसमें लूप है, वो आगे वो आगे हमारे पास यहाँ पे काम नहीं करेगी। ठीक है, वो हमारी आगे इसके अंदर काम नहीं करेगी, तो हम लूप में यहीं से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको कमेंट बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पे कमेंट बना देता हूँ। तो मैंने 1 2 3 डाला तो देखो सम 6 आ रहा है। बट अगर स्टूडेंट मैं क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक नंबर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो देखो हमारा जो सम है ना वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। ठीक है, हमारा जो आंसर आना चाहिए वो नहीं आ रहा, क्योंकि हमने इंटीजर यूज किया हुआ है। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो इंटीजर होता है वो 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है। अगर आप ऐसे बड़ी वैल्यू लेना चाहते हो ना, तो इसके लिए स्टूडेंट आप यहाँ पे क्या काम करो, यहाँ पे आप लॉन्ग इंट यूज कर लो। स्टूडेंट अगर इंटीजर 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है ना, तो लॉन्ग इंट जो होता है वो 4 बाइट्स को ऑक्यूपाई करता है। जो लॉन्ग इंट होगा वो हमारे 4 बाइट्स को ऑक्यूपाई करेगा। तो हम इसमें इतनी बड़ी वैल्यूज को हम इजिली ले सकते हैं। कंट्रोल प्लस हमने F9 प्रेस किया यहाँ पे, तो यहाँ पे अब आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 तक भी आप डाल देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो हम डिजिट्स का सम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम था। अब ऐसे ही देखो मैं फिर से एक प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ, एक और अच्छा सा हम प्रोग्राम डिस्कस इसमें जो है आपके साथ में डिस्कस करूंगा इसमें। प्रोग्राम जो हम डिस्कस करेंगे, प्रोग्राम टू फाइंड द रिवर्स ऑफ गिवन नंबर एंड चेक whether the given number is palindrome number or not। ठीक है, एक तो हम नंबर का रिवर्स करेंगे और ये भी हम साथ साथ चेक करेंगे कि वो नंबर जो है आपका पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो देखिए किस तरीके से हम इस प्रोग्राम को हम करेंगे। यहाँ पे हैश इंक्लूड iostream.h
यहाँ पे हमने void लिया main, लॉन्ग इंट आप ले लो n, r, x, reverse, clr SCR used to clear the screen, cout, enter any number, c in n, x के अंदर मैंने n को स्टोर किया, रिवर्स के अंदर मैंने यहाँ पे 0 को स्टोर किया, वाइल की मैंने यहाँ पे लूप चलाई, n इज नॉट इक्वल टू 0, r में हमने यहाँ पे क्या काम किया, n परसेंटेज 10, रिवर्स का हमने यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया, रिवर्स मल्टीप्लाई 10 प्लस r, n के अंदर हमने यहाँ पे n अपॉन 10 किया, और सी आउट यहाँ पे हमने बैकस्लैश n रिवर्स नंबर इज, मैं अभी इस प्रोग्राम को यहीं बंद कर रहा हूं, इसका नाम दे देता हूं रेफ, कंट्रोल F9 मैंने प्रेस किया, मैं नंबर यहां डालता हूं 1 2 3, तो आपके पास देखिए इसका रिवर्स नंबर आ जाएगा 3 2 1, ठीक है ना। अब ये रिवर्स नंबर कैसे आया, फिर से हम ये लॉजिक को समझेंगे। सभी स्टूडेंट ध्यान देखो, देखो इतना काम हम हर एक चीज के अंदर कर ही रहे हैं, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो, अब हमने एंटर द एनी नंबर, एन की वैल्यू मैंने यहाँ पे देखो क्या ले ली 1 2 3, मैं फिर आपको लॉजिक समझा रहा हूँ। एक्स के अंदर, अभी एक्स वाले को आप भूल जाओ, अभी आप इसको ना भूल जाओ, ठीक है। इसको मैं अभी आप थोड़ी देर के लिए इसको इग्नोर करो, रिवर्स पे आ जाओ आप। रिवर्स के अंदर देखो 0 है, यहाँ पे आ जाओ, वाइल n इज नॉट इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू आपने 1 2 3 ले ली, इज नॉट इक्वल टू 0, r बराबर आपने क्या किया n परसेंटेज 10, यानी n की वैल्यू 1 2 3 है, और यहाँ पे आपने इसके अंदर इसको आप 10 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आपके पास कितना बचेगा, 3 रिमाइंडर बचेगा। अब यहाँ पे हमने देखिए क्या काम किया है, रिवर्स में जो लॉजिक लगाया, रिवर्स की वैल्यू कितनी आई है स्टूडेंट आपके पास, रिवर्स की वैल्यू देखो मैंने ऊपर यहाँ पे 0 दे रखी है, तो यहाँ पे आप क्या काम करोगे, 0 स्टार 10 प्लस r, r की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट आपके पास, r की वैल्यू जो आपके पास 3 है यहाँ पे, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे जब ये 3, अब इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करते हैं और हम आगे, मैंने यहाँ पे क्या काम किया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 0 0 प्लस 3, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 3 हो गई। और n की वैल्यू एज यूजुअल कैलकुलेट करके जब हम 1 2 3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा आपके पास, लूप घूम के दोबारा यहाँ पे आपके पास आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास कंडीशन क्या आ गई यहाँ पे, यहाँ पे अब जो आपके पास कंडीशन आ जाती है इसके अंदर, यहाँ पे 1 2, अब आपके पास कंडीशन आ जाती है 1 2 इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, r इज इक्वल टू 1 2, यहाँ पे आप क्या काम करो, परसेंटेज उसको 10 से आप डिवाइड करो, और रिमाइंडर स्टूडेंट अब आपके पास क्या आ जाता है यहाँ पे 2, अब यहाँ पे आप आ जाओ, अब फिर हम रिवर्स काम यहाँ पे काम करेंगे, 3 तो आ ही गया स्टूडेंट, यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, रिवर्स बराबर है, अब रिवर्स की जो यहाँ पे वैल्यू आई थी, यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास रिवर्स की वैल्यू अब आपके पास 3 हो गई, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे अब मैं क्या काम करूंगा, 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 3 जा 30 प्लस 2 कितना हो जाएगा 32, n की वैल्यू जो आपके पास है स्टूडेंट वो क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। हम यहाँ से लूप घूम के दोबारा हम ऊपर लेके जाएंगे इसके अंदर, अब स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास n की वैल्यू क्या हो गई 1 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन अभी भी आपके पास ट्रू है, जब कंडीशन ट्रू है तो हम आगे काम करेंगे, r बराबर आपने क्या कर दिया 1 परसेंटेज 10, ठीक है, इसके अंदर 10 0 0, अब यहाँ पे रिमाइंडर तो आपके पास कितना बच गया, यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच गया। अब फिर हम यही काम करेंगे स्टूडेंट, तो अब रिवर्स आपके पास कितना हो गया स्टूडेंट 32, यानी कि यहाँ पे देखिए रिवर्स बराबर है 32 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 320 प्लस 1 कितना हो जाएगा 321 हो जाएगा रिवर्स, n की वैल्यू आपके पास यहाँ पे कितनी आ जाएगी,
अब n की वैल्यू आपके पास जब यहां से हमने किया 10 0, यहाँ पे 0 हो जाएगी n की वैल्यू आपके पास। अगेन हम यहाँ पे आगे चेक करेंगे 0 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन हमारी यहाँ पे क्या कहते हैं फॉल्स हो जाती है, तो आगे वर्क करेगा नहीं। तो देखिए रिवर्स हमारा ये 3 to 1 आ गया आपका, ठीक है कि नहीं, जो हमने यहाँ पे आउटपुट के अंदर हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो रिवर्स हमारा देखो 3 to 1 ये यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं, ठीक है कि नहीं। अब इसमें क्या होता है कि एक चीज मैंने आपको और कही थी कि हमें नंबर पैलिंड्रोम नंबर को भी हमने इसमें क्या करना है चेक करना है। तो अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम पैलिंड्रोम नंबर को हम किस तरीके से चेक करेंगे। यहाँ पे पैलिंड्रोम नंबर को हम कैसे चेक करेंगे, हम यहाँ पे इसमें तो मैं थोड़ा सा पहले इसको मैं कमेंट बना देता हूँ। यहाँ पे जहां पे हमने रिवर्स प्रिंट कराया है, अब हम क्या काम करेंगे, इफ कंडीशन हम लगा देते हैं आर ई वी। जो मैंने कहा था कि आप x को इग्नोर कर दो, अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू की जरूरत पड़ रही है। x के अंदर n का मतलब क्या होता है कि जो हमने x लिया ना, n का मतलब क्या कि जो आपका वैल्यू n की वैल्यू 1 2 3 हमने x के अंदर वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये हमने काम इसलिए किया ताकि जब हम उसको आगे कंपेयर करें तो हमारे लिए इजी हो जाए, इसलिए हमने x के अंदर 1 2 3 को स्टोर कर दिया। तो हम रिवर्स बराबर हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, 1 2 3 की हम चेक करेंगे, रिवर्स बराबर है x से हम कंपेयर करेंगे। अगर वो x के बराबर हो जाता है तो सी आउट बैकस्लैश n क्या शो कर दे आपको यहाँ पे, इट इज ए पैलिंड्रोम नंबर, else सी आउट बैकस्लैश n इट इज नॉट ए पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव कर दो। अब पैलिंड्रोम नंबर क्या होते हैं, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। तो देखो स्टेटमेंट मिसिंग है, मैंने यहाँ पे इसको भी मैं कमेंट बना देता हूँ। तो कंट्रोल एफ मैंने प्रेस किया। अब अगर देखो इसमें यहाँ पे 1 2 3 डालता हूँ, तो देखो ये इसका रिवर्स 3 to 1 आ रहा है, नॉट ए पैलिंड्रोम, ठीक है। तो अब एक मन के अंदर आपके भी सस्पेंस ये होगा कि सर की पैलिंड्रोम नंबर फिर कौन सा होता है। देखो ये भी एक मजेदार नंबर है कि जैसे अगर आप यहाँ पे 1 to 1 डालते हो, देखो दोनों तरफ से नंबर एक जैसा है, जो नंबर दोनों तरफ से एक जैसा हो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है कि नहीं। तो इसको हम क्या बोलेंगे यहां से, पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है। ये प्रोग्राम भी क्लियर हुआ। अब यहाँ पे अगला हम ऐसी एक लॉजिक इसके अंदर हम और डिस्कस करते हैं। हम फटाफट यहाँ पे इसके अंदर जो है एक प्रोग्राम बनाएंगे हम आर्मस्ट्रांग और नॉट आर्मस्ट्रांग का। तो देखो वो प्रोग्राम किस तरीके से बनेगा, आज ये सारे मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो प्रोग्राम्स आपको कवर करवा रहा हूँ। प्रोग्राम टू चेक whether the given number is Armstrong number or not. तो यहाँ पे हमने void main लिया यहाँ पे इसमें हमने, ठीक है। int I कॉमा x कॉमा n कॉमा r कॉमा सम हमने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया। सी आउट एंटर द एनी नंबर सी इन एन। जितने भी मैं प्रोग्राम आपको करवा रहा हूँ तो उस लैंग्वेज को अगर आप उतने सारे प्रोग्राम्स को आप कवर कर लेते हो अच्छी तरीके से बार बार, तो आप एक अच्छी खासी जो है एक समझ एक अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी डेवलप हो जाएगी। तो यहाँ पे अब आपने सम के अंदर क्या किया, 0 को स्टोर किया, वाइल की हमने लूप चलाई, n इज नॉट इक्वल टू 0। r के अंदर आपने क्या काम किया, n परसेंटेज 10, सम बराबर है सम प्लस r मल्टीप्लाई r, n इज इक्वल टू आपने क्या किया n अपॉन 10। कंडीशन हम यहाँ पे लगा देंगे सम बराबर है x के, सी आउट बैकस्लैश n नंबर
यहाँ पे हम इसमें लिख देते हैं अगर x के बराबर है तो इट इज ए आर्मस्ट्रांग नंबर। सी आउट, यहाँ पे बैकस्लैश है, इट इज नॉट ए आर्मस्ट्रांग नंबर। तो इस प्रोग्राम को भी मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, आर्मस्ट्रांग। तो अब इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा यहाँ पे, तो ये नंबर कैसा आ जाएगा कि जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर्मस्ट्रांग नंबर कौन कौन से होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 153, तो इट इज ए आर्मस्ट्रांग नंबर। क्यों? एक चीज मैं यहाँ पे आपकी इजीनेस के लिए इसमें और दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ सी आउट, या इसके अंदर मैंने ऐसे लिखा है यहाँ पे। अभी आर्मस्ट्रांग नंबर देखो कौन सा होता है स्टूडेंट, मैं आपको एक आर्मस्ट्रांग नंबर के बारे में इसमें मैं बता देता हूं कि यहां से मैं इसमें एक नोटपैड ओपन कर लेता हूं कि 153 लिखा, तो इसने आर्मस्ट्रांग नंबर बताया कि ये हमारा आर्मस्ट्रांग नंबर है। तो ये हमारा आर्मस्ट्रांग नंबर किस तरीके से है, अगर 1 की पावर 3, ठीक है, 1 की पावर 3, ये मैं पावर के लिए यहाँ पे ना कैरेट ऑपरेटर यूज कर लेता हूं, मैं इसे कैरेट ऑपरेटर बोलते हैं। 1 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 प्लस और 3 की पावर 3 में यहाँ पे ले लेता हूं, इसका सम भी वही आ जाता है जो आपका नंबर है। तो ऐसे नंबर को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, आर्मस्ट्रांग नंबर बोलते हैं। इफ रिवर्स बराबर एन करते तब भी जो है गगन कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने सिर्फ इतना काम किया कि एन की वैल्यू को हमने एक अलग वेरिएबल में स्टोर कर लिया, ताकि ताकि जो हमारा ताकि जो हमारा इस प्रोग्राम के अंदर ताकि जो हमारा यहाँ पे सम आपके पास जो आ रहा है उसको हम एक्स से इजीली कर सकें। ठीक है, अगर आप कहते हो कि मैं सम यहाँ पे एन कर देता हूँ, देखो मैं इसको भी आपको बता देता हूँ, मैं एक्स को यहाँ से क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से कमेंट बना देता हूँ। तो देखो अब क्या होगा कि अब मैं यहाँ पे वो नंबर डाल रहा हूँ 153, तो देखो ये क्या शो कर रहा है, इट इज नॉट ए आर्मस्ट्रांग नंबर। मतलब ये सही तरीके से उस नंबर को डिसाइड नहीं कर पाता, ठीक है कि नहीं। तो आपने क्या काम करना है कि अब एन की वैल्यू को आप एक पर्टिकुलर एक सही वेरिएबल के अंदर आप क्या कर लो, यहाँ पे स्टोर कर लो आप, यानी कि जो एन में आप नंबर डाल रहे वो आपने एक्स में स्टोर कर लिया। अब हम इस सम को उस एक्स के साथ हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो इससे जो हमारा रिजल्ट है वो रिजल्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमारा आएगा, ठीक है, मतलब गलत रिजल्ट शो नहीं करेगा। तो आपने वैसे उससे करना भी नहीं है, आपने प्रोग्राम को इस लॉजिक के अकॉर्डिंग करना है आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं जैसे आपको ये बता रहा था कि 1 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3, अगर इसका नंबर भी वही आ जाता है जो हमारा सम आ रहा है, तो ये नंबर आर्मस्ट्रांग है। अब अगर मैं मान लो एक नंबर में और लेता हूँ 1 2 3, अब इसमें अगर 1 का मैं यहाँ पे पावर करता हूँ, 1 की पावर मैंने यहाँ पे लगाया जो है 3, प्लस यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 2 की पावर में यहाँ पे क्या काम करता हूँ इसमें 3, प्लस 3 की पावर में यहाँ पे क्या काम करता हूँ इसके अंदर, इसमें मैं 3 करते तो इसका सम 36 आता है, ठीक है, जो आपका उसके अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है कि नहीं। आप जो इसमें नंबर डाल रहे हो उसके अकॉर्डिंग ये सम नहीं आ रहा, तो ये जो है हमारा ये नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर होगा, नॉट आर्मस्ट्रांग होगा। तो इसको भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इसको भी आप, तो इसको भी देखो अब यहाँ पे चेक करते हो, कंट्रोल F9 मैंने यहाँ पे प्रेस किया, 1 2 3 डालता हूँ, इसका सम, तो यहाँ पे मैंने सम करवा नहीं रखा, प्रिंट नहीं करवा रखा, इसका सम 36 आएगा जो एक नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर है आपके पास, ठीक है। तो ये कुछ आज के लिए जो इसके अंदर हमारे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स थे, आपने इनको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, और जितने भी मैंने आपको अब तक ये सारे के सारे प्रोग्राम्स करवाए हैं इनको आप अच्छी तरीके से स्टूडेंट आपने अच्छी तरीके से करके देखना है आपने, ठीक है। इसमें हमारा जो बेसिक्स का काम था ना वो हमने इसमें लगभग खत्म करवा दिया है, ठीक है कि नहीं।
अब बहुत ही जल्दी कल या परसों से इसके अंदर में जो है आपको जो C++ के अंदर मेन ऊप्स वाला काम होता है वो मैं आपको जो है इसमें आगे पढ़ाऊंगा। बट जितने भी आप लोग मेरे साथ स्टूडेंट्स जो कनेक्टेड हैं, आप सभी स्टूडेंट्स पहले इतना अच्छी तरीके से आप एक आध दिन के अंदर इसको अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस कर लो, इसको समझ लो। रजनी आप भी इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ये वीडियो भी अभी थोड़ी देर तक आपका यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, सारे लेक्चर्स को मेरे अच्छी तरीके से देखो। फिर एक थ्योरी क्लास में इसके अंदर रखूंगा जिसमें मैं कुछ आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल कंसेप्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और फिर जो हम इसके अंदर उप्स वाला कंसेप्ट है, एक मैं जो है विभांशु में आपसे पूछना चाहता था कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपको प्रैक्टिकल क्लास के अंदर तो हमारी जो इफ कंडीशन चल रही थी, तो आपको ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? विभांशु जरा मुझे आप बताओ कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको? पक्का? मतलब ये तो नहीं है कि मैं वहां पे आपको देख नहीं सकता तो आप ऐसे यस सर कर रहे हो? बात क्लियर हो रही है? और घर पे सिस्टम है आपके पास कि जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सको प्रोग्राम्स की? अगर घर पे सिस्टम अवेलेबल नहीं है तो आप प्रोग्राम को लिख लिख के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि सिस्टम का मतलब तो सिर्फ इतना ही होता है कि जस्ट उसको क्या कहते हैं, रन करवा के देखना। आप इन सारे प्रोग्राम्स की घर पे जैसे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हो वैसे भी आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और क्या कहते हैं स्टूडेंट, डेली के डेली इसी लिंक के ऊपर जो है क्लास हमारी लगा करेगी। अगर मान लो मैं कई बार, अगर मैं मान लो यहाँ पे कई बार क्या कहते हैं बीच में क्लास मिस हो गई थी, तो विवांशु को बीच में क्लास मिस हो गई तो सबसे अच्छा हमने यही काम कर रखा है कि हमने हमने जो है यूट्यूब के ऊपर वीडियो डाल दी है। तो अगर आप क्लास बीच में नहीं लगा सकते तो वहां पे आप देख सकते हो। और इसलिए समझ नहीं आ रहा था थोड़ा बहुत, अब आप यूट्यूब के ऊपर लेक्चर देख लो, ठीक है, सारा समझ में आ जाएगा आपको। और ये कोई ड्राइंग कौन बना रहा है इसके ऊपर? ये वैभव बना रहा होगा ड्राइंग। ये वैभव के काम हो गए स्क्रीन के ऊपर राइटिंग करने के, है ना वैभव? तो वहां पे आप सारे के सारे जो है लेक्चर्स देख लो। नहीं सर जी फिर किसके काम है ये? अब वैभव में इसके अंदर ओप्स का कंसेप्ट है, कल या परसों से मैं स्टार्ट कर दूंगा। एक बार उस कंसेप्ट को फिर अब दोबारा से जो है स्टडी करना, अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, हाँ ठीक है। और वैभव आपके लिए ना मैंने जो है यूट्यूब पे जरा उसके विजुअल बेसिक के भी लेक्चर डाले हुए हैं मैंने। वैभव आपके लिए यूट्यूब के ऊपर वीडियो विजुअल बेसिक के लेक्चर डाले हुए हैं, जरा वहां से उसको समझना विजुअल बेसिक को, थोड़ा सा वहां से एडवांस पढ़ लेना, ठीक है? हाँ, और अभी थोड़ी देर तक ना मैं क्या कहते हैं वैभव विजुअल बेसिक की क्लास भी अभी मैं लूंगा। अगर आप वो लगाना चाहो 3 बजे तक शायद अभी मैं लूंगा, तो मैं, तो आप ज्वाइन कर लेना। आप कह रहे थे ना कि सर मुझे आके करवा दिया करो काम, तो विजुअल बेसिक की क्लास भी चल रही है तो वो भी आप लगा सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि ये लेक्चर आज आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। आज के लिए हम इसमें इतना ही हम काम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर मैं कभी लिंक नहीं भी भेज पाता तो 2 बजे आपकी क्लास लगेगी लगेगी। जब तक मैं कोई अगर आपको मैसेज नहीं कर रहा तो 2 बजे क्लास आपकी जो है वो डेफिनेटली लगेगी। कई बार थोड़ी बहुत नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, थोड़ा सा यही इश्यू रहता है, बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। क्लास जो है वो हम आपकी रेगुलर लिया करेंगे। ठीक है, ताकि आपको का काम है जो रुके ना, आपका टाइम वेस्ट ना जाए। जितना भी हमारी कोशिश होती है कि हम आपको अच्छी तरीके से सारा कंसेप्ट को पढ़ा सकें। ठीक है, बस आपने इसकी अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू। आज की क्लास को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। बाय स्टूडेंट्स।